जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड से बोल रही हूँ। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग का तीसरा या चौथा ये नाम तो नहीं दूँगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी के इतने सारे चमत्कार है कि उन्हें काउंट कर पाना यानी कि संभव ही नहीं है संगत जी। तो मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक ये मेरा सत्संग यानी कि 4 दिन पहले का है, 2 तारीख का है संगत जी। मैं 1 तारीख को यानी कि मुझे 2 तारीख को निकलना था अपने ससुराल। मेरे बच्चे की स्कूल में गर्मी छुट्टी हुई है, तो इसके लिए हम लोग को जाना था अपने ससुराल। मुझे जाना था बिहार, झारखंड से। तो 1 तारीख को मेरे हस्बैंड आने वाले थे इलेक्शन ड्यूटी से, तो ये हम लोगों को पहुंचाते साथ में, फिर ये लौट जाते। लेकिन अचानक से फिर 1 तारीख को इनका फ़ोन आया रात में कि ये नहीं आ पाएंगे, किसी कारणवश इनको नहीं छुट्टी मिल पाया है। तो इनका कहना था कि अकेले ही तुम लोगों को जाना होगा, वहाँ पे आकर के तुम्हारा भाई उतार लेगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। मैंने इन पर थोड़ा गुस्सा भी किया कि अकेले संभव नहीं है, ट्रेन पे इतना सारा सामान है, 3-4 और 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा बड़ा बेटा शिवम 9 साल का, एक 2.5 साल का। तो मुझे अकेले ट्रेन में जाने की हिम्मत नहीं होती संगत जी, 2 बच्चों को और सामान के साथ लेके जाने का। तो मैं इनसे कहने लगी कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, ट्रेन में सामान को पकड़ूंगी उतारने वक्त, या फिर मैं अपने बच्चों को लूँगी। तो मैं बहुत पछताई। इन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मैं फिर इन्होंने कहा कि एक ऑपरेटर है मेरा जो काम करता है, उसको बोलेंगे, वो जाके चढ़ा देगा स्टेशन पे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये इन्होंने फ़ोन रख दिया संगत जी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को निकाल कर, मेरे पास क्योंकि गुरुजी का स्वरूप नहीं, तो मैं मोबाइल में ही मैंने निकाला और मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी हर कोई अपनी बात ही समझाना चाहता है, कोई हमें क्यों नहीं समझता गुरुजी। तो आप बताइए, नहीं संभव है गुरुजी कि मैं अकेले जा पाऊँ ट्रेन में इतनी दूर अपने बच्चों को लेकर के, और इतना सारा सामान है। डर लगता है मुझे ट्रेन में। एक बार मैंने बहुत पहले, जब मेरा एक ही बेटा था, तो मैं पटना से लौट रही थी और इसी बोगी में ही स्टूडेंट बाहर से पत्थर वगैरह फेंकने लग गए। उस घटना के बाद से मैं दोबारा कभी अकेले नहीं गई, क्योंकि मुझे कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई। घबराहट होने लगता है ट्रेन पे मुझे गुरुजी अकेले। तो मैं सोच रही थी कि वही मैं गुरुजी से कहने लगी कि मैं क्या करूँ गुरुजी, आप ही मुझे बताइए। मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद ही संगत जी गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पर कि तू चिंता ना कर, मैं तेरी मदद करने आऊँगा, जो हो रहा है होने दे, उसमें तेरी भलाई है। तो फिर मैंने गुरुजी का आदेश मानकर मैं तैयार हो गई कि ठीक है। फिर मैंने सारा सामान वगैरह पैक किया 2 तारीख को, और फिर सुबह 7 बजे ही हमारी ट्रेन थी। तो 7 बजे टोटो हम लोगों ने टोटो रिक्शा किया और फिर हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पे गए
तो वहाँ पर भी ट्रेन काफ़ी लेट थी, 1 घंटा पौने घंटा लेट थी। हम लोग पहले ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पर भी टोटो वाले भैया ने ही टिकट कटा दिया हम लोगों का, और फिर उसके बाद इनका जो ऑपरेटर था सो वो भी आया, तो उनसे भी सामान देख कर लगा। उसने भी कहा कि सामान तो बहुत ज़्यादा है और ट्रेन भी 2 नंबर पे आती है, तो इतने सारे सामान लेकर चढ़ाना था। कुली वगैरह भी कुछ एक भी नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा कि हाँ, किसी तरह तो मैनेज करना होगा। लेकिन उसके बाद फिर संगत जी, मेरे मेरे भैया जो वहीं पे रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, झारखंड में, तो उनका फ़ोन आया। उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ पर हो, तो मैंने कहा कि स्टेशन पर हैं, सो ट्रेन लेट है, आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं देखती हूँ संगत जी, 10 मिनट के अंदर मेरे भैया आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ संगत जी कि मेरे भैया को पता था कि हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए नहीं कहा था स्टेशन पे चढ़ाने, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लोग लेट से सोते हैं, सवेरे लेट से उठते हैं। तो मैंने सोचा इतने सवेरे क्यों किसी को बेवजह परेशान करना। लेकिन वो खुद आज उठकर सामने से आ गए। तो मैं समझ गई कि गुरुजी, आपने कहा था कि मैं मदद करने आऊँगा, और आपने मेरे भैया को मदद के लिए भेज दिया संगत जी। और मैं घर से भी गुरुजी का नाम लेकर निकली थी कि गुरुजी, मैं आपका आदेश मानकर जा रही हूँ, अब सब आपको संभालना है गुरुजी, हमारे अंग संग रहिएगा। आप साथ हैं तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। और तो इस तरह से मेरे भैया भी आए, तो स्टेशन पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, आपने तो मेरी मदद करने के लिए भी भेज दिया, बस आप अपने होने का कोई मुझे कोई भी यानी कि आप दर्शन किसी भी रूप में दे दो गुरुजी, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप हमारे यहीं अंग संग हो, आप हो, ये तो हमें पक्का विश्वास है गुरुजी। तो इसके बाद ही संगत जी, एक वाइट कलर की कबूतर उड़ती हुई पटरी पर आई। तो मैंने उसे देखा, तो मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दे दिया, आपने बता दिया कि आप हमारे अंग संग हो। और मैंने उसे प्रणाम किया। उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई पटरी के पास उड़ती हुई मैंने देखा। तो मैंने उसे भी प्रणाम किया। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, कि आपने अपने होने का एहसास हमें दिला दिया, अपने दर्शन देकर बटरफ्लाई रूप में, कबूतर के रूप में। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर ट्रेन आई संगत जी, और मेरे भैया ने अच्छे से हम लोगों को ट्रेन पे चढ़ा दिया, बिठा दिया। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उन्होंने अब मेरी दीदी है, उसके लड़के को उन्होंने वहाँ से दुमका से भेजा कि तुम पहुँच जाओ ट्रेन से भागलपुर में, तुम पहुँच जाना, वहाँ पे मौसी है ट्रेन पे, सो मौसी के साथ चल के मौसी को पहुँचा देना वहाँ घर तक। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मेरी मदद की। मेरी दीदी का लड़का भी भागलपुर में जब ट्रेन रुकी तो वो आ गया ट्रेन स्टेशन पर, और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं किस बोगी में हूँ, वो भी आ गया। और हम लोग आराम से, मैं अपने ससुराल उतर गई संगत जी। मुझे कोई सफ़र में दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं हुई। और जब हम लोग रिक्शे पे रास्ते में ससुराल यानी घर आने के लिए निकल रहे थे, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आपने बहुत मदद की, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। अपने बच्चों के साथ मैं आराम से अपने ससुराल पहुंच गई। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद ही संगत जी, मेरे रिक्शे के सामने ऊपरी पुल पर मेरा रिक्शा चल रहा था। एक उड़ती हुई ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे रिक्शे के सामने से गुजर के गई संगत जी। तो मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमारे साथ साथ चल रहे हो, आप हमें हमारे घर तक, आप हमारे साथ चलोगे, मैं जानती हूँ आप हमारे साथ हो, इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं जैसे ही अपने ससुराल पहुँची संगत जी, मैं अपने ससुराल के अंदर रास्ते में ही थी कि वहीं पर मुझे फिर से ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, दो बटरफ्लाई। तो मैंने उसने भी प्रणाम किया कि गुरुजी आज तो आप मुझे इतनी बार इतनी जगह दर्शन दे रहे गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहे, आपने हमें सही सलामत सब
कुशल पूर्वक आप ने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर तक यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप हर जगह हर पल हमारे साथ रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो इस तरह से आज मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी जिस तरह आप हमारे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखते हैं, उसी तरह से सभी संगत जी पर, और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती है उन पर भी, उनके परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी। और सभी संगत परिवार पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं गुरुजी के मंत्रों के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। मुझसे अगर सत्संग करने में किसी भी प्रकार की भूल हुई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।